जाओ कुछ पे पैसों के पर्रे रखते टेबल पे बनते फूलों मा पेड़े से गुड फीलिंग ढूंढे। Oh my God, bro! What the fuck? What the fuck, man? Hello, everybody. Welcome back to another episode of Cock and Balls podcast. In this bitch ass nigga, nigga करके चलता है मेरे भाई. को बहुत टाइम से बोलना था बाबा सुनाई दिया बाबा बोई, सुनाई दिया क्या कानों में? दिया क्या दिया दिया क्या बेटा? दिया क्या करके हुआ क्या अब, कान में बेटा? अपना तो ऐसे ही है। लेट मी क्विकली चेक कि भाई लास्ट पॉडकास्ट को कितना टाइम हो चुका है. Cock and आई Balls. गेस नवंबर। तीन महीने बस. बस 3 महीने. सोलो तो नहीं था भाई तुम्हारा कहीं? अबे नहीं भाई, हमने नवंबर। दिसंबर में पॉडकास्ट किया था क्या? अच्छा ओ, हाँ, मैं 30 दिसंबर दिसंबर में में पॉडकास्ट किया था हमने. 3 दिन के लिए आया था घर पे मैं। हाँ करा था, याद है मेरे को। मतलब 4 महीने यार, अबे 4 महीने होगा अभी. 3 दिन में 4 महीने हो जाएंगे. कोई बात नहीं। यार फिर भी काफी जल्दी कर दिया. मेरे को तो लग रहा था कि 1 आध साल पहले ही किया होगा. हो- मेरे को तो कसम से ना लग रहा ना था ना कि 1 आध साल पहले ही किया होगा लास्ट पॉडकास्ट तो. मतलब इतना टाइम भी नहीं हुआ यार. तुम लोग इतना भी क्यों आप बोलते रहते हो फिर कि डलानी डलानी. मतलब भाई कर ही देते हैं यार, साल में 3 तो कर ही देते हैं, तीन साल चार में तो। 3 4 पॉडकास्ट तो हो ही जाता है भाई. कितना टाइम हो गया इस पॉडकास्ट को? हो गया आई गेस 2 साल. नहीं, ये हुआ था 2020 दिस पॉडकास्ट वाज 31 को चालू। स्टार्टेड ऑन 19th December 2021. nah 20 nah 20 या 21? the first podcast was uploaded on 21st December 20 2021. सिस्टम। ओ जो 2021 मतलब ऑलमोस्ट 2022 ही. बट डैम, इतना 22 पुराना 23 पॉडकास्ट है क्या ये? 24। ओ अबे माय भाई गॉड. भाई तब मैं बता रहा हूँ, तब रिकॉर्ड कर। लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने यही करा है. हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी अचंभा ही हुआ है हमें कि 2021 से चल रहा है क्या? ये जो लोग सुनते होंगे वो क्या गालियां बकते होंगे भाई कि भाई ये क्या चूती है यार. अभी लास्ट पॉडकास्ट में सेम रिएक्शन दिया हमने, सेम ऐसा ही डिट्टो ऐसा ही रिएक्शन कि अबे इतना पहले से कर रहे हैं क्या? अबे अबे ये पुराना है या फिर काली गश्ती ईपी ज्यादा पुराना है? काली गश्ती ईपी ज्यादा पुराना नहीं होगा, तो वो भी चेक कर लेता हूँ. बट भाई अब अबे क्या आधे लोगों चूतिए को, हैं भाई. नए लोग जो आए, जो नए नए लोग आए हाँ, तुम्हारे पास, उनको तो ये सब पता ही नहीं, काली जिनको गश्ती नहीं ईपी पता, वगैरह क्या है। मेरा जो सबसे पहला ब्रेकअप हुआ था मतलब मेरा जो लास्ट ब्रेकअप हुआ था उसी सेम बंदी से जब जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था, तो इन सब बहन के लौड़ों ने मिलकर मेरे बर्थडे पे एक मिक्स टेप बनाई थी और उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं उस बंदी के, और वो इधर उधर की चूतिया आप रहे. भाई मेरा मेरा रैपिंग करियर इसके बर्थडे से एक दिन पहले चालू हुआ और उसी दिन खत्म हो गया। तो उस मिक्स टेप का नाम काली गश्ती मिक्स टेप था. एंड वाज रिलीज्ड ऑन 2022. डैम सन. हम्म, 2022 में मेरे बर्थडे के दिन रिलीज हुई थी ना, तो ऑफ कोर्स द हाँ। पॉडकास्ट इज ओल्डर. डैम. तो वही है भाई, हम लोगों का पॉडकास्ट इज जस्ट अस टेकिंग नॉस्टैल्जिया. हर एपिसोड में नॉस्टैल्जिया लेते हैं हम, हर एपिसोड में. कि हर इतना टाइम हो गया, ये हो हर गया, एपिसोड में वो हो नॉस्टैल्जिया गया। लेते हैं. मैं जो ये इतना फिर इसके नॉस्टैल्जिया बाद लेते हैं, खत्म कैसे नहीं होता भाई. नॉस्टैल्जिया मतलब होता है तुमने कुछ छुआ नहीं है बहुत सालों से और तुम उसको रिविजिट कर रहे हो. बट हमको अबे हर क्योंकि एपिसोड में नॉस्टैल्जिया. अब लोग हम दोनों ही बात नहीं करते ना एक दूसरे से। हम दोनों ही महीने में एक दिन बात कर लेते हैं, या फिर दिक्कत ये है कुछ कि बड़ा हाँ, तुमको ये बड़ा इवेंट कॉन्वर्सेशन होता ऐसी है। लगती होगी कि हाँ अभी हुई फिर से हुई फिर से हुई, मतलब एपिसोड्स के सीक्वेंस में. हम्म, पर हम 3 महीने बाद ही बात कर रहे हैं. इसके पहले बस हमारी बीच में एक बार बात हुई थी और उसका जिक्र वो आगे भी करेंगे. बट या उसका आवाज कट गई तेरी सारी. मतलब उसका जिक्र आज नहीं करेंगे। क्यों? अबे नहीं नहीं नहीं। Motherfucker, you're doing a podcast after so long and you expect me to hide stuff from our चार यस loyal listeners. You expect me यस to not give them यस any fucking tea. यस You don't want me to give यस। them any tea. Fuck you, man. Nah. तुम लोग अबे टेंशन मत लो नहीं भाई. I भाई, got your back, man. You know, I'm gonna spill everything. सब नहीं कुछ. नहीं 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 नहीं, लोडू नहीं, मजाक से हट के नहीं। क्यों? अबे मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
तो भाई, अबे भाई मतलब देख, नॉट टू बी रूड और एनीथिंग, बट तू ऑलरेडी हो चुका है बर्बाद, छोड़ना अब क्या करेगा बचा के। नहीं नहीं नहीं, कोई भाई पर्सनल लाइफ की टी नहीं मिलेगी। अबे यार ये क्या, देखो तो भाई अब मैं क्या करूँ भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ भाई कि तुम अच्छे अच्छे 3 महीने 4 महीने में एक बार दे रहे तो अच्छा मसेदार मसालेदार दे। तो इनको देखो, इनने अबे इनने मादरचोद, कुछ इनने इन पाल लोगों को। लिए, इनने औरतों के चक्कर पाल लिए, अब इनको मुंह ही नहीं खुलता भाई, अब हम क्या करें, अब इनका मुंह ही नहीं खुलता। वो देख, देखो गांड बढ़ गई शक्ल की, बस जरा सा क्या बोला तो अबे भाई, ऐसा हो तुम हमारी टोट टोट बैग एक्टिविटीज पॉइंट आउट मत करो। भाई यार, बट उससे पता है कितने सारे टेंजेंट्स निकलने वाले थे भाई, जो तूने वो सारी बातें करी थी कि भाई मैंने तो अब क्या, हम्म। वी जस्ट हैड अ वेरी टेरिबल इंटरकोर्स, वर्बल इंटरकोर्स, और अब वो सब कट गया है, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी फॉर दिस मैन, बट यू नो जस्ट मैंस गॉट टू डू व्हाट ही गॉट टू डू मैन, यू नो। यहाँ पे इस बहन के रोड़े की छिल रही है बहुत ज्यादा टी स्पिल करने के लिए, तो अब मैं क्या करूँ भाई, मैं तुमको अबे सब बता देता हूँ जो हाँ, भी मेरे अब साथ अभी होता अभी है। तुम लोगों क्या, हाँ 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 ये बिल्कुल। भोसड़ी का कुछ करता है ये, अबे देखो अबे भाई मैं जस्ट। मैं वो चीजें बता सकता हूँ जिसका अफेक्ट दोनों लोग, बाकी लोगों पे नहीं पड़ेगा। अब मैं तेरे को कुछ बताऊंगा, उससे 60 लोगों की जिंदगी खराब होने वाली है, तो मैं वो चीज किसी क्यों की बताऊंगा? लौड़ा नहीं होगी जिंदगी खराब, सिर्फ इसी की गांड मरेगी मैं, और ये और इसलिए नहीं बता रहा, और किसी की हो रही होती है बता भी देता। बट एनीवेज, तो ना ना भाई ना, द थिंग इज कि या कुछ है चीजें उससे उनके बारे में बात नहीं कर सकते। बट हाउ हैव यू बीन, तू अभी वापस आया मुंबई से, कितने दिन हो गए तेरे को? मैं आया था 11th को, 21st, 10 दिन के आसपास। क्या करा अभी 15 दिन, 10 दिनों कुछ नहीं भाई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा। में, डिस्पाइट और डिस्पाइट दैट? वही करा बस, थोड़ा जिम जाना चालू करा, वही थोड़ा वही फिगर वाले आउट जिम, करा। वही वाले जिम, ना नया जिम पकड़ नहीं नहीं लिया? नहीं, हाँ भाई, अब फ्री वाले जिम पे जाता हूँ मैं जो अबे सोसाइटी में। यार हट, मेरे को भाई वो आदमी इतना मस्त था भाई, इसका जिम ट्रेनर पुराना भाई, एक नंबर आदमी था भाई। और भाई क्या मैं कर, तो उसी के पास जा रहा था, पर मेरे को मना कर दिया घर वालों ने क्यों? कि तू उसके पास जाके जिम नहीं करता था। तो क्या करता था? तो क्या कर अरे मतलब, अबे अबे चुप मादरचोद। तो क्या, मेरी क्या गलती भाई, यही बोल रहे हैं ऐसे कि उसके पास जाके जिम नहीं करता था? अबे मतलब मैं उसके साथ भाई हंसी मजाक कर कर आ जाता था। सन्नी भाई था उसका नाम, एज फार एज आई रिमेम्बर। हाय, टाइम हो गया, 1 साल हो गया। सन्नी भाई था ना, सन्नी जो भाई भी था। इसको बेंच प्रेस पे लेटा के गांड लेते थे इसकी। मस्त। और क्या करा, और क्या करा, वो खाए, चिली, चिली पोटैटो? हाँ हाँ, खाना खाया बहुत ज्यादा। अबे नहीं यार, वो यार तेरे क्या थे वो, हनी चिली पोटैटो। हाँ। भाई ये क्या भाई, तुम लोगों को ना वेस्ट में किसी को पता, ना सेंट्रल इंडिया में पता, किसी ना को नहीं साउथ में पता, पता, ना किसी ईस्ट को में नहीं पता। पता। भाई ये नॉर्थ में ही चलता है। नॉर्थ में भी नहीं चलता, वो तेरे घर के पास एक ठेला है वही बेचता है अबे वो। अबे रंडी के बच्चे, एक सेकंड, जो भी सुन रहा है नॉर्थ इंडियन देख रहा है, तुम्हें हनी चिली पोटैटो पता है ना क्या है? कि किसी ने उस टाइम भी नहीं लिखा था कमेंट में, आज भी कोई नहीं लिखेगा। अबे क्योंकि भाई भैंचोद ये साले गरीब है। इनका देख लो भाई, देख लो भाई, मुंह इनका की बाप इनको, गरीबी इनका हुई। बाप इनको, इनका बाप इनको 50 रुपए देता है। ये डोरेमोन वाले कुरकुरे लेते हैं, 5-5 रुपए वाले। 4 महीने बाद पॉडकास्ट पे आ रहा है, ठीक है, टी स्पिल नहीं कर रहा, ठीक है, अब तुमको गरीब नहीं बोला। तुम देख लो भाई, अबे भाई चूज हनी योर चिली को होस्ट पोटैटो पर। वाइजली। अच्छा तुम देख लो, चूज अच्छा योर फेवरेट अच्छा को भाई होस्ट तुम, वाइजली। अच्छा तुम लोग भाई कमेंट्स करके बताओ भाई, तुम्हें पता है या नहीं पता क्या है हनी चिली अब तो पोटैटो? बोल दिया गरीब भाई, अब क्या रह गई, तो बोल दिया। लॉस्ट योर फकिंग विंग मैन, फक इट मैन। और क्या करा भाई, दोस्तों से मिला? ज्यादा दोस्तों से नहीं मिला, क्योंकि सबके अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे। तेरे नहीं चल रहे एग्जाम्स? मेरे 29 एंड से। सेम्स वगैरह, तो वही सबके एग्जाम्स चल अभी रहे कल ही पुराने, कुछ कॉलेज की दोस्तों लिस्ट से आई मिला। डिबेट स्टूडेंट्स की, और मेरा नाम सबसे ऊपर था। अब परसों जाऊंगा वही, पेपर देने दिया तो दे दूंगा, नहीं दिया तो घर आ जाऊंगा। तू डी बार हो रहा है? मैं हर हर एग्जाम में होता हूँ। तो फिर क्या एग्जाम ही नहीं देता? नहीं, जाके दे देता हूँ, बस बैठ जाता हूँ, दे देता हूँ। तो तेरा फर्स्ट सेम का रिपोर्ट कार्ड तो आया ना अभी तक? अभी तो उनसे पूछ तो ले, कॉलेज के अंदर अभी भी नाम है तेरा लिखा हुआ है, काट दिया। भाई देख, कुछ क्या रे नहीं है, भाई, मैं प्रेशर जाऊंगा लगा रहे। 29 को पेपर देने जाऊंगा, देने दिया दे दूंगा, घर भेज दिया घर आ जाऊंगा, कॉलेज से निकाल लिया निकल जाऊंगा। आई कांट, यू नो, ये भाई आई डोंट हैव द इतना ब्रेन मैटर पावर नहीं टू, करता। या। आई मीन भाई, मेरे को तो लगता है इंसान को गंदे कॉलेज में ही होना चाहिए, मैं तो, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा होता है। या। क्योंकि भाई मैंने चार दीवारी का पॉडकास्ट देखा था, कोई तो उसका क्लिप आया था। हम्म। उसने भी कॉलेज इसीलिए छोड़ा, जब वो कॉलेज के अंदर था उसको ऐसा लगने लगा कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रहा है। या वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, वो 2-2 दिन तक नशे कर रहा है। उन्हीं नहीं, उन्हीं 4-10 चीजों के बारे में बात कर रहा है जो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मैटर करती है और वहीं खत्म हो रही है।
वो 1 किलोमीटर के रेडियस के लोगों के बारे में बात कर रहा है, 1 किलोमीटर के अंदर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, और या वहीं पे तुम्हारी लाइफ खत्म हो रही है। भाई मेरे को पता है विप्लव जेन्युइनली लग रहा है मैं ड्रॉप ले लूंगा बहुत जल्दी, अगर तेरे को लगता है सही है तो ले ले। क्योंकि मैं जेन्युइनली बताऊँ ना, मेरे को और कुछ नहीं करना। मैं हो हम्म, चुका हूँ अब बहुत सर्टेन कि मेरे को यही करना है सिर्फ और सिर्फ। हम्म, और मेरा पूरा का पूरा टाइम यही करने में जाता है। मैं सुबह उठता हूँ, राइट फ्रॉम देयर टू द पॉइंट आई स्लीप, दिस इज़ व्हाट आई डू। मैं हम्म। स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ, कुछ लिख रहा होता हूँ, कुछ बना रहा होता हूँ, कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कुछ एडिट कर रहा होता हूँ, दैट इज़ व्हाट आई डू द एंटायर डे। और आई मीन अब अभी तक कर रहा है तो इतना तो श्योर है आगे भी तेरे को यही कर रहा है, बट स्टिल जब तक हैंडल कर सकता है तब तक कर। वही वही एक वही वही बॉइलिंग वही एग्जैक्टली। एक बॉइलिंग पॉइंट तेरे को खुद ही समझ आ जाएगा कि नहीं अब नहीं होगा। जिस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब मेरे को कॉलेज से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई तू आ ही हाँ। कॉलेज। और मैं ना सोच भी रहा हूँ कि चल ठीक है मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाना चालू कर दूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ अभी, 0%, ठीक है। हम्म, हम्म, बट अब मैं हम्म, कोशिश करूंगा मैं 2 3 दिन चले भी जाऊँ। बट उस पॉइंट अगर उस पर मेरे को ये लगने लगा ना कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा आधा दिन वेस्ट हो हम्म, रहा है, मैं 5 बजे घर पे आ रहा हूँ, मेरा पेट्रोल का पैसा वेस्ट हो रहा है, फिर मेरे को अगर ये चीज़ लगने लगी तो फिर मैं छोड़ दूंगा। फिर मैं सोचूंगा माँ चला है। अभी तक मेरे को लग नहीं अगर रहा ऐसा, मतलब बट या हाँ, जब तक बॉटल नेक नहीं कर रहा तेरे हाँ काम को तब तक ठीक है। मतलब बेस्ट के सिनेरियो तो यही है कि वो बस चलता रहे साइड में और मैं अपना करता रहूँ, और हम्म, फिर 2 3 साल, हम्म। 3 साल की बात है, ठीक और है, उसके बाद अपनी चीज़ करूँ। 3 साल की डिग्री 5 साल में खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा हाँ तो क्या ही खराब एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली। बट अगर वो चीज़ नहीं हम्म, हो रही, अगर मतलब वही है कि अगर वो मेरे को ज़्यादा वाइट करने लग गया तो फिर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं हम्म, भाई मैं नहीं चाहता जेन्युइनली कि मेरा 1% भी ब्रेन पावर वेस्ट हो भैंचो ये सोचने में कि भाई अब क्या करना है, अब इनकी अटेंडेंस का क्या करना है, अब कॉलेज का क्या करना है। मेरे को बिल्कुल नहीं सोचना भाई। मेरे को ये चीज़ इतना मेरा भैंचो स्ट्रेस देती है ना, मेरे को इतनी एनजाइटी देती है, मेरे दिमाग हम्म, की माँ चुट जाती है कि अभी मेरे को एक इतना अच्छा आइडिया आ रहा है, मैं भैंचो लिख रहा हूँ, और अब मैं मैसेज हम्म, देखता हूँ यार डिवाइड फॉर एग्जाम, और अब मेरे को 15 मिनट फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या करना है, किसी टीचर को कॉल करना है, किसी बच्चे से कुछ पूछना है क्या। और मेरे को वो नहीं पसंद भाई, मेरे को ये चीज़ इतनी खिचड़ खिचड़ लगती है, मेरे को क्या। हाँ क्या हुआ? पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 घंटा। हाँ कुछ काम है? परचेज होल लॉर्ड शिट आई एम गोना नीड नाउ, तो वही यार। हाँ कंटिन्यू। तो वही बात है यार कि मेरे को ना जेन्युइनली नहीं पसंद भाई अब किसी भी चीज़ से एंगेज करना। आई डोंट इवन हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स एनी मोर मैन। अभी मैं जेन्युइनली पूरी हम्म, तरह लॉक्ड इन हो के सिर्फ दिस इज व्हाट आई डू। आई इवन स्टॉप्ड फकिंग टॉकिंग टू चिक्स एट ऑल। तेरे को भी पता है मेरा प्राइवेट अकाउंट डिलीट करे हुए कितना टाइम हो गया भाई। आई एम नॉट इन टच विद एनी वुमेन, मतलब आई एम, बट दोज आर लाइक जो भी है वो सब ऐसे ही है कि मतलब आई एम हाँ, हाँ। श्योर टू द बोन कि दीज आर लाइक सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स टाइप ही। तो आई डोंट टॉक विद एनी फीमेल विद रोमांटिक इंटरेस्ट व्हाटसोएवर, बिल्कुल भी नहीं, सेम, जीरो। सेम, लंच सेम। ले ले मेरा। तो भाई मतलब भाई मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ना कुछ नहीं करना भाई, मतलब एंड आई एम वेरी फकिंग सर्टेन कि मेरे को बस बहुत कम टाइम बचा है अब बिफोर आई डू समथिंग सिग्निफिकेंट इनफ टू मेक एटलीस्ट मेरे 2 टाइम की ब्रेड। बहुत कम हाँ, टाइम बचा है, सो आई वो तो फील हो ही लाइक, जाएगा। हाँ सो आई फील लाइक कि भाई आई डोंट वांट टू एंगेज इन एनीथिंग इट्स राइट नाउ। आई मीन जब तक कर सकता है तब तक कर। एक एक पॉइंट आएगा देखो खुद ही समझ आ जाएगा अब हाँ छोड़ देना चाहिए तब या छोड़ दे, क्योंकि या देख मैं काफी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मतलब सेकंड थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट लिया, हम्म पर कोई रिग्रेट नहीं करता हम्म अगर वो किसी काम के लिए छोड़ रहा है। हम्म। आई मीन इसका मतलब ये नहीं कोई भी ले ले, और मैं कितने ऑफ लोगों को कोर्स जानता ऑफ हूँ कोर्स। इंक्लूडिंग मी जो किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट लेने वाले थे पर किसी रीजन की वजह से नहीं लिया, और मैं भी रिग्रेट नहीं करता। हम्म इवन इवन मैंने ड्रॉप आउट करने का कंसिडर करा था, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आया था बैंगलोर से जब मैं हम्म जस्ट कॉलेज के अंदर घुसा था, हम्म बट फिर किसी रीजन से मैंने नहीं लिया वो, और मैं रिग्रेट नहीं करता उस डिसीजन को बिल्कुल भी। हम्म। I mean, it's up to you, and if you really want आई to मीन do अभी something, then हाँ, do it. If you don't, then आई don't. मीन अगर अभी हम इतने यंग है, अगर अभी हम कोई फकअप कर भी देंगे तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। Yeah. 19 से 20 भी टच नहीं करा अभी। On top of that, fuck up होता क्या है भाई? What's the fucking definition of it? I mean, जो, अगर जो मैं 6 महीने से कर रहा हूँ।
मैं तो कुछ नहीं बोल रहा अब, कुछ कटवाना मत, बस अपने मुंह से निकलवा के इस चीज का ध्यान रखना। एनीवेज, अरे बट ठीक भाई है भाई। मतलब द थिंग इज, क्योंकि भोसड़ी की अब अगर नहीं स्पिल कर रहा तो एटलीस्ट उनको कंफ्यूज तो मत करना कि अब वो कॉन्टेक्स्ट मांगते बैठे रहे। अबे अबे उसलिए तो मजा आता है। देख 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 मेरी बात सुन, मैं हूँ घर पे 1 महीने और, या लगा ले हम, है ना, 6 बार डिस्कॉर्ड तो बैठेंगे 1 महीने में या एटलीस्ट। मैं, बड़ी बात छह है, में और से दूसरा पॉडकास्ट भी निकल गया ना, मैं मान जाऊंगा। अरे मेरी बात सुन, डिस्कॉर्ड पे क्या, कॉल पे तो बात करेंगे ही 6 बार एटलीस्ट, है मैं तो ना, बोल रहा हूँ एक एक महीने में, पॉडकास्ट और निकल गया ना, मैं है ना। मान जाऊंगा। अब मेरी बात सुन, अगर हम 6 बार कॉल पे बैठे उसमें से 3 पॉडकास्ट निकल सकते हैं, है ना। हाँ और अगर 3 में से 2 भी अपलोड करने के लायक है तो तेरे को लगता है मैं 6 बार बात करूंगा और कैमरे के आगे सब नहीं उगल दूंगा? हाँ, नहीं वो उबल तो देगा ही। हाँ वो तो उगल ही दूंगा ना मैं तो, ये या मतलब बिल्डअप हो रहा है थोड़ा। अभी मैं बोल इनफैक्ट रहा हूँ नहीं इनफैक्ट इस बताऊंगा नहीं पॉडकास्ट बताऊंगा। का भी जब डायरेक्टर्स कट निकलेगा तो मैं एडिट करते वक्त तेरे को बिठा के पूरी फुटेज दिखा के बोलूंगा, पूछूंगा फिर भी कि क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, सब कुछ हाँ हाँ निकालूंगा हाँ। एकदम। परचेज ओल्ड ऑर्डर शेडांगन नीड, हाँ। तो मतलब मैं क्या कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि भाई मतलब ऐसा है कि अगर तुम फेलियर कुछ होता नहीं है यार, मतलब अगर तुम कुछ चीज़ करते हो तो तुम उसमें हम्म इवेंचुअली तो सक्सीड होगे ही कभी ना कभी। तो फेलियर वाली बात, मतलब लाइफ इज नॉट लाइक अ 12th एग्जामिनेशन जो तुमने एक बार दिया और नहीं निकला तो तुम फेल हो गए, या निकल हाँ। गया तो इट्स अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड थिंग। तो मतलब कॉलेज से अगर हम्म तुम वो भी कर रहे हो बेंचो, ड्रॉप भी ले रहे हो, तो तुम फेल क्या हो जाओगे? फेल होने जैसा कुछ होता नहीं है लाइफ में, लाइफ बहुत लंबी होती है और तुम बहुत लंबे टाइम तक कुछ करते हो और चीज़ें धीरे 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 होती है। ऐसा नहीं था कि तुमने कुछ एक बार एग्जैक्टली। करा और एक बार में आउटकम निकला। तो मतलब फेल होने जैसा तो कुछ मेरे को लगता नहीं होता है। हाँ ये हो सकता है कि हाँ भाई तुम पोटेंशियली थोड़े कुछ टाइम एक्स के कर लिए। सकते थे पर तुम वाई कर रहे हो, और तुमको लगता है कि भाई ये एक्स यहाँ इतना मेरे को पैसा दे सकता था या ये चीज़ दे सकता था, बट वाई मुझे इतना दे रहा है। तो भी तुम फिगर आउट कर सकते हो कुछ और करने का। इट्स नॉट रियली दैट फकिंग सीरियस मैन। इतना वो वही। भोसड़ पुलाव आई बनाने मीन की मैं तो जरूरत नहीं सजेस्ट है। करूंगा, देख, मैंने तो तेरे को 12th में पढ़ने को बोला था या कि तेरा कंपार्टमेंट का टाइम बच जाता है। इस बार तो मैं बोल रहा हूँ, अगर तेरे को लगता है ड्रॉप आउट लेना है, तेरे को खुद ही समझ आ जाएगा अब ले लेना चाहिए या तो ले लियो, या इतना मत या सोचना। या आई मीन मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जिसने लिया हो वो रिग्रेट करता, और जो लेने वाला उसने ना लिया हो वो भी रिग्रेट नहीं करता, सब भाई खुशी पता है, रहते हैं लास्ट में। मैंने एंड बहुत कम टाइम दिया है इस क्राफ्ट में, जेन्युइनली स्पीकिंग। आई हैवंट रियली poured एवरीथिंग येट। मतलब आई एम डूइंग हाँ। एवरीथिंग राइट नाउ, बट इट्स वेरी रिसेंट दैट आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग इट दिस सीरियसली। इसके पहले आई वाज नॉट रियली डूइंग इट, barely even आई for गेस like आई गेस 50% of the time। नवंबर लास्ट ईयर ना। एग्जैक्टली, मतलब भाई तू ये सोच, नवंबर। 2021 में आई लाइक मेड वीडियोस, जब मेरे को मजा आता था, मस्ती आती थी, तब मैं करता था। कुकिंग वाली वीडियो बनी, वो फटी, देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट कि लाइक ओके आई शुड पोस्ट, क्योंकि भाई मजा आ रहा है, अच्छी इंगेजमेंट मिल रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर मैंने 2022 में आई हैव पोस्टेड थोड़ा कि हाँ हर एक महीने में, 2 महीने 3 महीने में वीडियो डाल दी। 22 इवन वॉज, इवन 22 में भी मेरे को लगता है तेरा पोस्ट करने का रीजन वही था कि टीनेज क्लाउड मिल रहा है और तेरे को अच्छा लगता है, तेरे को हाँ और हाँ व्यूज हाँ नहीं चाहिए हाँ थे हाँ, कि तेरे को जितना भी मिल रहा है इतना हो जाए, हाँ भाई ठीक है मैं खुश हूँ। फिर वो, 1000 व्यूज हाँ। आ जाएंगे अगर भाई कमेंट्स में लोग हम्म। चढ़ा देंगे मेरे को कि मैन दिस गाय हो, फिर स्टोरियां डल जाएगी। दैट वाज This फकिंग, guy speaks better English than my English teacher. हाँ बस मेरे बहुत था भाई, हाँ चलो मस्ती, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब भाई पूरा थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट 2022 आई वाज ओनली एंड ओनली डूइंग इट फॉर द टीनेज एड्रेनलिन, फॉर द फकिंग हम्म डोपामिन, क्योंकि एवरीवनस फकिंग सकिंग योर डिक, एवरीवनस लाइक अप्रिशिएटिंग योर स्किल्स, तुमको अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मेरे को लड़की मिल गई वो सब करने के लिए, तो फिर मैंने बंद कर दिया ये सब करना, फिर मैं वो लड़की से सीख कर रहा था वही सेम अप्रिसिएशन। फिर वो लड़की ने जब मेरे को फक हम्म ऑफ करा ना, तब मेरे को भाई, तब मेरे को पता नहीं कहीं से वो आया, टू पुट दिस वन वीडियो श्वेताब वाली, एंड आई डिड दैट। और उस वीडियो को बनाते वक्त आई फॉरगॉट एवरीथिंग मैन, द इंटायर फकिंग एंजाइटी, एवरीथिंग दैट आई वाज फीलिंग हम्म थ्रू आउट द टाइम व्हेन आई वाज विद दैट चिक, सब भूल गया, कुछ नहीं फील हो रहा भाई, नन ऑफ दैट शिट, आई फॉरगॉट एवरीथिंग। हर दिन सोने के पहले बिस्तर पे जा रहा हूँ मैं तो आई हैव दैट थॉट इन माई माइंड, हर दिन मैं उठ रहा हूँ तो आई हैव दैट गर्ल इन माई माइंड, दैट गर्ल वॉज देयर प्रेजेंट कॉन्स्टेंट थॉट। बट जब उस वीडियो पे मैंने काम करना चालू करा, आई रियलाइज्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं सोने जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे को कट क्या लगाना है, या मेरे को म्यूजिक का क्या करना है और ये करना है। I was not used to that feeling because of for a very long time I was very stuck to this thought of that girl.
हर रात सोते वक्त कि भाई समझ रहा है तू सोने जा रहा है तो तू एक बार मैसेज चेक कर ले मुझसे मैम। मुझसे ज्यादा अच्छे से कौन समझेगा अभी। हर रात मैं सोने जा रहा था तो मेरे दिमाग में और भाई मैं सोने जा रहा हूँ, मैं मैसेज देख के जा रहा हूँ, मैं फोन साइड में रख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो मैं इमेजिनरी सिनेरियोज में हूँ उस बंदी के साथ। और मैं उठ रहा हूँ तो फिर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज टू ओपन माई फोन एंड चेक फॉर अ नोटिफिकेशन कि बेंच कोई मैसेज आया है कि नहीं आया। और नहीं आया तो फिर उसको साइड में रखो और पूरा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर आ जाता है जिंदगी में बिकॉज नहीं आया मैसेज। एंड देन यू स्टैंड अप एंड देन यू फील लाइक यूर अ फकिंग fucktard and you don't have anything good going on in your life because nothing makes you happy at that circumstances। भाई मेरे को कुछ भी मिल जाए, कुछ अच्छा खाने को बन जाए भैंसे मेरे दोस्तों के साथ, अभी अभी अगर मैं अपने 4 दोस्तों के साथ घर के बाहर निकल जाऊँ ना इस टाइम पे और टॉप एंड टाउन चले जाऊँ या भैंसे डोमिनोज चले जाऊँ और भाई सड़क पे बैठ के ना स्प्राइट पीते पीते किसी कुत्ते को गाली बक दूं, मेरे को जो खुशी मिलेगी ना कि यार भैंसो क्या जिंदगी है भाई, वो चीजें इतनी फीकी लगती थी इन दैट एंटायर ड्यूरेशन। आई फेल्ट लाइक कि ठीक है वो कुत्ता बड़ा रंडी सा कुत्ता है बट यार मैसेज नहीं आया। लाइक वो इंस्टेंट जो अभी मैं जो क्रैक की अभी मैं किसी काले से कुत्ते को देख के हंस सकता हूँ ना कि सड़क पे आया भुजड़ी का तो यार इसके जैसा दिखता है स्विक चांद के जैसा वो बोल के मैं हंस सकता हूँ ना और फिर मैं खुश हो सकता हूँ। पर उस टाइम पे मैं वो बोल के हंसता था और फिर मैं चेक मैसेज चेक करता था और फिर मैं सैड हो जाता था। दैट वाज द फकिंग लाइफ। और दैट वाज लाइक दैट फॉर मंथ्स स्ट्रेट अप मंथ्स। और जैसे ही फिर मेरा आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट श्वेताब वाली वीडियो, आई फॉरगॉट ऑल ऑफ दैट। और वो इतनी रिफ्रेशिंग फीलिंग थी क्योंकि मैंने महीनों से फील ही नहीं किया था कि बहनचोद बंदी के मैसेज के अलावा किसी चीज़ पे खुश होना कैसा होता होगा। आई फॉरगॉट दैट शिट। और जब मैंने वो एक्सपीरियंस करा ब्रो आई वाज लाइक ब्रा। और फिर मैंने वो वीडियो निकाली एंड देन आई सॉ द एप्रिसिएशन। आज भी उस वीडियो पे बहनचोद पैराग्राफ्स है। व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग दैट इज दिस नीश, इतने कम लाइक कितने व्यूज हैं उस वीडियो पे 4-5 हज़ार। और उस रेंज में व्हेन यू आर फकिंग रीडिंग द कमेंट्स एंड इट्स जस्ट पैराग्राफ्स। किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे अगर तुम्हें कमेंट्स में पैराग्राफ्स दिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि उस वीडियो ने कनेक्ट करा है ऑडियंस से। बिकॉज आज के टाइम पे इफ यू आर स्क्रोलिंग कमेंट्स इट्स जस्ट आइदर पीपल हु आर सकिंग फॉर लाइक्स, आइदर पीपल हु आर जस्ट डूइंग शिटी कॉमेडी एंड आर सकिंग फॉर लाइक्स। उसके अलावा कुछ नहीं होता कमेंट्स में। When there are genuinely paragraphs and comments, those are not the people who are doing it for attention. Those are people who genuinely fucking got touched from whatever you tried to project. लोग कनेक्ट कर गए उस चीज से, तब आदमी टाइम निकाल के एक पैराग्राफ लिखता है। तो भाई उस चीज ने ना मेरे को इतना प्यारा रिकनेक्ट करवाया ना इस पूरी चीज से। उसके बाद ऑल आई एवर डिड was watch movies, listen to fucking podcasts and interviews of directors, comedians, writers। और सारा दिन मैं भैंचोद बस वीडियोस के बारे में सोचता था, वीडियोस बनाता था। और उसके बाद आई मेड दैट आई शो स्पीड वाली वीडियो। उसके बाद मेरे को अर्पित का फॉलो आया, दैट वाज अनदर चेरी ऑन टॉप। और उसके बाद आई पोस्टेड उसके बाद फिर वो भूपेंद्र जोगी वाली थिंग हैपेंड। और फिर उसके बाद एकदम से आई वाज लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिर से एंड दैट फेल्ट वेरी नाइस। और उसके बाद आई पोस्टेड वो टेलर वाली वीडियो, वो वीडियो फटी और उसके बाद तो फिर आई वाज बुक्ड वापस से। और अभी आई जेन्युइनली डोंट गिव अ फक अबाउट व्यूज या फकिंग क्लाउड या एप्रिसिएशन या वैलिडेशन या बंदी या एनीथिंग। आई जेन्युइनली आई एम जस्ट चेजिंग एक्सीलेंस इन व्हाट आई एम डूइंग। अभी मेरा एकदम केंड्रिक लमार कान्ये वेस्ट वाला पर्सपेक्टिव हो चुका है इस चीज़ को लेके कि इन 10 years डाउन द रोड आई वांट टू सी माई सेल्फ एज लाइक perfectionist। like I want to see myself being एकदम समझ रहा है pioneer of this whatever that I'm doing। और मेरे को चाहिए क्रिटिकली अक्लेम्ड इज्जत भाई कि हाँ मैंने इस क्राफ्ट को मास्टर कर लिया टू अ डिग्री। जैसे हॉलीवुड में भैंचोद ऑटर्स होते हैं फकिंग टेरेंटिनो एंड शिट, लाइक आई वांट टू मास्टर फिल्म मेकिंग टू दैट एक्सटेंट। और मैं उस चीज़ को कुत्ते की तरह चेस कर रहा हूँ भाई रात दिन एंड आई एम नॉट एग्जॉस्टेड इवन लाइक फॉर द स्लाइटेस्ट बिट। मैं नहा रहा होता हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट फकिंग इम्प्रूविंग this and that छोटी चीजें about writing, about storytelling, about bench plot, about fucking everything। खाना खा रहा होता हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ, कहीं बाहर बैठा होता हूँ 24/7 भाई। I'm so fucking invested in this fucking thing, I cannot do anything else। This is what I want to do and I'm very certain at this point कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, मेरे को कोई डाउट ही नहीं हो सकता भाई। मैं अपने आसपास देखता हूँ भाई विप्लव, एवरीवन दैट आई यूज्ड टू एडमायर आई हैव सरपास्ड एवरीवन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। मेरे को नहीं लगता अब कोई भी बंदा है जिसको देख के मेरे को लगता है कि वाह भाई ये क्या काम करता है। नो वंस फकिंग इम्प्रेसिव एनीमोर भाई। सबको इन टर्म्स ऑफ ऑल स्किल सेट्स
मेरे को कोई बंदा नहीं लगता जिसको देख के मेरे को ऐसा कंपटीशन की भी फीलिंग आई अब जेन्युइनली। मैं अभी सीधे मौत के ना बयान वाले एरा में हूँ, वेयर आई नो कि आई हैव गॉट इट ऑल सॉर्टेड आउट, आई एम लिटरली द बेस्ट फकिंग इंडिविजुअल डूइंग दिस। अभी इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जहाँ पे पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ओके हाँ दिस गाय इज फकिंग द बेस्ट हु इज डूइंग इट राइट। आई मीन जैसे तूने अपने उस वाले फेस की बात करी, नोटिफिकेशन चेक करना ये सब, वो जब ऐसा कुछ चल रहा होता है ना, मतलब मेरे साथ भी कुछ हुआ था रिसेंटली, है ना, और सबके साथ ही होता है भाई, जब ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, इस एज पे हर लड़की को लगता है वो स्पेशल या है ना, ऐसे पड़े रहने में ना एक अलग टाइप का मजा होता है, या ऐसे तो अच्छा रोमांटिसाइज कर लगता रहे है। होते हो भाई तुम उस चीज को, हाँ कि तुम्हारी भाई, फिल्म चल रही होती है हाँ तुम्हारे दिमाग में। फिल्म चल रही होती है, हाँ भाई छोड़ के चली गई। या या पर मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे किसी फेज में हो तो तुम कुछ स्पेशल नहीं हो, हर लड़के के साथ ही होता है, जितना जल्दी रियलाइज कर लो उतना जल्दी और जितना मतलब। जल्दी उसको एंजॉय करना बंद कर दो भगवान के लिए उतना हाँ बेटर भाई, बिकॉज दैट शिट इज नॉट गोना गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न, नॉट इवन द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ एनी, कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा भाई। वो चीजें बोलनी होती बहुत सही होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है फलान ढिमकाना, ठीक है टू एक्सटेंट आई वुड एग्री कि हाँ भाई मेरी लाइफ में जो भी ये रांड बनती हुई थी उसकी वजह से, नॉट कॉलिंग हर रांड, जस्ट कॉलिंग द फकिंग यू नो द टॉर्चर रांड, ठीक है, सिचुएशन द सिचुएशन सिचुएशन। वैसे जो ये रांड बनती हुई थी ना उसके, उससे निकलने के बाद आई एक्चुअली गॉट सम पुश टू डू व्हाट आई ऑलवेज लव टू डू, ठीक है। बट मैं उस चीज का फिर भी क्रेडिट उसको नहीं दूंगा, बिकॉज इवन इफ शी वॉज नॉट हेयर, कुछ ना कुछ करके मैं यही करता, क्योंकि मैं क्या करता और उसके अलावा। तो तुमको कुछ जरूरत नहीं है भाई इस चुतियापे में पढ़ने की, समझ रहे हो, उस आई चुतियापे से मीन तुम। एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, पर ठीक है, समझ मतलब खुद ही समझ आ जाता है मेरे हिसाब से, किसी को लेट आता है किसी को जल्दी आता है। भाई मतलब इट्स लाइक या तो तुम समझ जाओ कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, या तो तुम जला के देख लो और फिर तुम सीख ले लो और बोलो जला के हाँ देख कितनी लो। अच्छी चीज है मैं समझ चुका हूँ। सो लाइक हाँ ठीक है अच्छी बात है कि तू समझ चुका है, पर तू भोसड़ी के वक्त बचा सकता था, हाथ थोड़ा बचा सकता था, थोड़ी दवाइयाँ बचा सकता अबे था। पर फिर उसको ये लगेगा ना कि मैं डाल के तो देखूं, सबने तो डाल के देखा हुआ है, हाँ तो उसमें भी देख तो ले, मजा आता है। पर मतलब फिर वही है ना कि लाइक यू नो हैव इट अंडर मॉडरेशन, कि तेरा हाथ जल के पूरा राख ना हो जाए, यू नो जस्ट कि हाँ हम्म चटका लग जाए तो हटा ले हाथ, सीख ले और बढ़ जा आगे। हम्म मतलब ठीक है यू लाइक हम्म समवन, यू अप्रोच, यू ट्राइड वर्किंग इट आउट, इफ इट डजंट सीम टू वर्क आउट, मादरचोद लीव इट एंड डू समथिंग वर्थवाइल जो तुमको कुछ रिटर्न्स दे, बिकॉज दीज आर फकिंग फ्रूटफुल इयर्स ऑफ योर लाइफ भोसड़ी के। इसके बाद तुमको नहीं आई मिलेगी मीन भाई अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। भाई आई लुक एट फकिंग क्रिएटर्स यार, अभी आई लुक एट पीपल, ठीक है, जिनके नंबर्स बड़े हैं, ठीक है, उतने भी बड़े नहीं है बट फेयर साइज, दे आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ यूट्यूब, अच्छे व्यूज, डिसेंट व्यूज, अच्छे रिकॉग्निशन, ठीक है। तो कम टू मी एंड टेल मी कि भाई यार तू ये सब करता है बहनचोद, मेरे को भी ये चीज़ करनी, ये चीज़ करनी, ये चीज़ करनी है, बट माधर चो टाइम ही नहीं है। या तो भाई स्पॉन्सर गांड मार लेगा कि भाई तेरे पे ये डेट है वीडियो खत्म करनी है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूंगा, पता नहीं व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे। आई एम स्टेगनेंट नाउ, इमेजिन बीइंग स्टेगनेंट इन अ क्रिएटिव फील्ड। क्रिएटिव फील्ड में इंसान स्टेगनेंट है एग्जैक्टली। कि भाई मेरा ये वर्क वर्क करता है, अब मैं ऐसी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, यही ऐसी करना रिकॉर्ड पड़ेगा, करता हूँ, हाँ। ऐसी वीडियो बनाता हूँ एंड आई पुश इट ये लाइक। ये जोक फॉर्मेट है, ये एडिटर को बोल दूंगा यहाँ पे ये चीज कर देना, वो चीज कर देना। तो मतलब तुमने ये मान लो चीज फर्स्ट प्लेस में चालू ही क्यों करी उस इंसान को कि मन है कि हफ्ते। भाई वो एनिमेशन ट्राई करे या सिनेमैटिक्स ट्राई करे, वो भोसड़ी का, लेकिन उस पर टाइम ही नहीं है सीखने का, क्योंकि उसको वीडियो पे वीडियो बनानी रहती है। एंड दैट इज फकिंग फक्ड अप भाई, और ये सबके आई साथ मीन होता है। ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी ठीक है, वो तुम्हें देखना ओ नहीं करते, एग्जैक्टली, तुम मतलब एग्जैक्टली। उनकी मर्जी नहीं देखेंगे, हमें नहीं देखना है, हम तो वही हाँ देखेंगे हाँ जिसने हाँ, और सब्सक्राइब क्या, करा। और क्या, हम पैसे थोड़ी देते हैं उनको आ- देखने के। हाँ, वही एज अ क्रिएटर कितना सैड है, तुमने क्रिएटिव फील्ड ही इसलिए चूज करी क्योंकि तुम्हें कुछ रिपीटेटिव या फिर अपनी मर्जी का करना था। एग्जैक्टली तो भाई मैं वही कह रहा हूँ कि है ना, अभी जो तुम्हारे पास साल है ना वो ऐसे हैं जिन पे तुम पे कोई लाइबिलिटी नहीं है भाई। उन पे तो भाई अब ऐसा है कि उन पे पैसा है, उन पे बिल्स हैं, दे आर स्टक। हम पे नहीं है कोई बिल्स। तो हम अभी जेन्युइनली जो भी स्किल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम पे टाइम ही टाइम है। और वो लगता है टाइम ही और टाइम है, पर है नहीं टाइम ही टाइम। इतना भी ज्यादा टाइम नहीं है ऐसे। भाई पॉडकास्ट चालू हुए 3 साल हो गए, हम लोगों के पास तो 2-2 साल ही बचे हैं अभी। एग्जैक्टली, ग्रेजुएट हो जाएंगे फिर एग्जैक्टली। क्या करेंगे? भाई तुम सोचो दो ना, साल ऐसे निकल जाते हैं भाई। ऐसे निकल जाते हैं बहनचोद।
2 साल बचे हैं, भाई तुम मैं ऐसे एक्सप्लोर। सोचना चालू करूँ, मैं हर्षित को 4 साल से जानता हूँ। फिर तो और गांड ही 4 साल फट कितना जाती है। होता है? हाँ। फिर तो गांड ही फट वही। जाती है सोच के भाई। इन सब मैं बहुत और जल्दी बोल जल्दी कल टाइम बैठ के जाता ना है। ऐसे बहुत रैंडम रैंडम पुराने पुराने यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ रहे थे इधर उधर सबके। हम्म, हमने देखा भैंस उस पे कभी निर्भय का कमेंट है अभी, हाँ हम कह रहे हैं माधव हम्म, चौधरी हमको 4 4 5 5 साल से जानते हैं क्या भाई। हम्म, मतलब लाइक आई मेरे को इतना अजीब लगता है कि भाई निर्भय हो गया, बहुत सारे बंदे ऐसे हो गए जिनको मैं 4 4 5 5 साल से जानता हूँ। फकिंग क्रेजी। राघव हम्म, वाघव को 5 5 साल से जानते हैं, व्हाट, हाफ अ डेकेड। इतना टाइम हो गया हमको एक दूसरे को जाने हुए। हाँ झूठ हम्म, भाई। तो वही बात है भाई कि 2 साल बचे हैं कॉलेज के, इमेजिन 2 years टू एक्सप्लोर एवरीथिंग इन लाइफ राइट नाउ। हर स्किल सेट, हर वो चीज़ जिसको टाइम लगता है सीखने में, वो एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हारे पास 2 साल है। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम होगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी, और तुमको चीज़ें बैलेंस भी करनी होगी, और फिर तुमको आई मीन एंग्जाइटी ऐसा भी नहीं, होगी। 21 पे आते ही सब बोलेंगे अपनी रोटी कमाओ ये वो, पर तुम्हें खुद से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि हाँ अब शर्म आ जानी चाहिए। भाई जैसे अभी मैं ड्रॉप ले सकता हूँ ना, तो मेरे को ना भले ही लगेगा थोड़ा ही कि मैं बट फिर भी मेरे को ना किचन में जाके रोटी उठाने में शर्म नहीं आएगी क्योंकि मैं 19 साल का हूँ। बट अगर मैं अभी हम्म, 22 का होता और मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा होता, आई एम नॉट भाई, अगर तुम में से कोई 22 का है बिकॉज आई नो है, और अगर तुम लोग कोई भाई बना रहे हो सब छोड़ अरे छाड़ कौन के, है? कोई अच्छा, दिक्कत की ठीक बात है, नहीं है, समझ गया। कोई दिक्कत की बात किसकी नहीं है, बात हो रही है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सही है। बट भाई जेन्युइनली स्पीकिंग आई लाइक तुमको भी होता होगा यार फील कि हाँ यार मेरे आई हैव टू मेक मनी जल्दी से जल्दी। तो वो चीज़ होती है भाई कि तुम 22 की हो तो तुमको लगता होगा यार कि तुम रोटी उठाने जाओगे, मुझे लगेगा यार मैं रोटी उठा रहा हूँ पर मैं कुछ रोटी ला नहीं रहा यार, वो चीज़ खाएगी मेरे को। तो वही है भाई, प्लीज़ यार अपना टाइम चोदना बंद कर दो भाई, टाइम चोदना प्लीज़ बंद कर दो भाई। आई मीन भाई, कोई भी टीनेज रिलेशनशिप इतना वर्थ इट नहीं होता। या या मेरे को क्यों देख रहा है ऐसे? भाई मतलब एग्जैक्टली मतलब इट्स मैंने लाइक मैंने भाई इट्स मैंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें सैक्रिफाइस करी है पिछले कुछ टाइम में उसी सब के चक्कर में, और लास्ट में रिग्रेट ही होता है। एग्जैक्टली क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स द chick that you're talking to in this age group is not your wife or your husband। तो इट्स लाइक हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हुए भी हैं बहुत लोगों के, बट यू कांट प्लॉट इट भाई, समझ रहे हो। अगर नहीं मतलब वर्कआउट ऐसे कर रहा अगर तो तुम्हें उसको करवा इतना दो। मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है एक एक स्टेप की, ये चीज ऐसे करता हूँ, ये चीज ऐसे करता हूँ, तो वर्थ इट हाँ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली और अगर तुम ही अकेले हो जो सारी मेहनत कर रहे हो तो फिर भोसड़ी के कब तक करोगे, समझ रहे हो मतलब। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक दिन वो बंदी रियलाइज कर जाएगी कि तुमने इतनी मेहनत करी और फिर उस दिन से वो सारी तुम्हारे लिए मेहनत करने लग जाएगी और उतने ही ना। इफ समवन इज एक्चुअली लाइक इफ समवन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू, या फिर नॉट इवन लाइक इफ समवन एक्चुअली गिव्स एज मैनी फक्स अबाउट यू एज मच एज यू डू, तो फिर वो उतने ही एफर्ट्स लगाएगा जितने तुम लगा रहे हो। और अगर वो नहीं लगा रहा है भूसड़ी के, तो तुम लगाने बंद कर दो मादरचोद, कुछ काम कर लो भाई, जस्ट फकिंग फाइंड समथिंग टू डू मैन, फिर पढ़ाई ही कर लो भाई, कुछ तो कर लो भाई। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग लिटरली जस्ट फकिंग हैंग आउट विद योर फ्रेंड और सम शिट, कुछ भी कर लो उसके अलावा, क्योंकि भाई तुम्हें कोई भी चीज मतलब ठीक है नॉट रियली हैंग आउट विद फ्रेंड्स, जाके नशे वशे करना भी सही नहीं नहीं नहीं, होता है। हाँ भाई, बट नहीं मतलब भाई, नहीं नशे वशे बट करना मतलब सीख यार जाओगे। मतलब यार सिट विद योर फ्रेंड्स या फिर भोसड़ी के लाइक गो टू अ लाइब्रेरी या एनीथिंग इज गोइंग टू फ्रेंड्स बोल रहा हूँ सॉरी, सिट विद योर पेरेंट्स या फिर गो टू अ लाइब्रेरी, एनीथिंग एल्स would give you कुछ amount of return than this is not going हम्म। to give you any amount of return, it's just going to fucking harm your self esteem, ठीक है। हाँ, और waste your time, harm your ego, create personality conflicts। भोसड़ी के मत करो इतना चुदाव प्लीज। आई मीन अगर ये उन लोगों पे है जो मतलब थोड़ा वन साइडेड पे अटके पड़े, अगर तुम में से किसी का कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है भाई, खुश रहो, हाँ वन एंजॉय करो नॉट पीरियड नॉट को। नॉट इवन लाइक मतलब देख वन साइडेड लाइक if you are crushing heavy on someone and trying to get them to fall in love with you but you feel like it's not working out, तो भी। और अगर तुम एक प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो बट इट फील्स लाइक यू आर द ओनली वन who's putting in all the efforts और सामने वाला doesn't really seems to give a lot, like बहुत ज्यादा फक्स तुम्हारे बारे में, तो भी
उस सिनेरियो में भी, क्योंकि भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, पर उनके साथ जो इंसान होता है सामने वाला वो भोसड़ी का होता है बस टाइम पास के लिए, या फिर अपना बहनचोद रिबाउंड रिबाउंड पकड़ा हम हुआ होता है इनको, और ये बहनचोद मेहनत कर रहे होते हैं उनके पीछे कि नहीं यार ये करेगा मुझसे प्यार, ये करेगी मुझसे प्यार, वो भी वर्थ इट नहीं है भाई। जाम समझना सीख जाओ भाई प्लीज। श्वेताब भाई ने बोली थी ये वाली बात कि जाम समझना सीख जाओ, जाम जिस दिन समझना सीख जाओगे बहुत सारा टाइम बच जाएगा तुम्हारा जिंदगी में। इट्स नॉट इवन इन रोमांटिक रिलेशनशिप, इट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, फकिंग फ्रेंडशिप, बिजनेस, एवरीवेयर। जहाँ तुम्हें समझ में आ जाए ना कि हाँ भाई तुमने इतना एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट डाला है और सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, चलो एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, बट पता चल जाता है इवेंचुअली कि हाँ सामने वाले के इंटेंशंस भी नहीं है रेसिप्रोकेट करने के, तो वहाँ समझ जाओ कि ये जाम है एंड फक द फक ऑफ। Save your time, save your self-respect, save your fucking confidence, save your everything, instead of trying to get someone to like you या put in equal amount of efforts, क्योंकि वो आई naturally मीन तूने आता जैसे बोला फ्रेंडशिप्स में भी ऐसा होता है। है। अब देख रिसेंट टाइम्स में मैंने इतने मादरचोद लोग देखे हैं ना कॉलेज जाने के बाद। मतलब मेरे को जेन्युइनली अब नए दोस्त बनाने से डर लगता है। कोई मेरा दोस्त होता है, मैं कुछ लोगों से 8-8 साल, मतलब 8-8 महीने से बात कर रहा हूँ, और 6-8 महीना इनफ टाइम होता है किसी को जज करने का कि ये मेरा दोस्त है या नहीं। Yeah, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि भाई मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। yeah, 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 मतलब मैं किसी बंदे से 6 महीने से रोज 7-7 घंटे बात कर रहा हूँ, मैं फिर भी उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मादरचोदपंती देखी है लोगों की। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई कि अगर तुम्हें दोस्ती में भी ऐसा फील होता है कि यू आर प्रेजेंट फॉर देम इन एवरी पॉसिबल वे दैट यू कैन, और सामने वाला भोसड़ी का जब बेयर मिनिमम भी नहीं करता अपना या बेयर मिनिमम करता है, अंडरस्टैंड योर वैल्यू एंड फक ऑफ, निकलो वहाँ से। जरूरत नहीं है इतने एफर्ट्स पुट इन करने की, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू आर डूइंग शिट आउट ऑफ फोमो कि भाई you might just miss out on this particular person या particular friend or anything, but I genuinely mean it भाई। आज के टाइम पे तुम्हारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स तुम्हारे दिमाग का भोसड़ा करती है क्योंकि यू आर प्रोग्राम दैट वे कि भाई तुम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, बट तुम आज इंसान एक ऐसे टाइम में जी रहा है जहाँ पे तुम्हें जेन्युइनली झाट किसी की जरूरत नहीं है जिंदगी में। अगर तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं होगा ना, एक भी मतलब बंदी नहीं आई होगी ना, डिसएग्री, नहीं मैं आई बता रहा डिसएग्री। हूँ सर्वाइवल के लिए तुम्हें जेन्युइनली झाट किसी की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, हाँ, नहीं है, मैं नहीं मानता नहीं है तुम्हारे, मेरे हिसाब से। एज लॉन्ग एज यू हैव योर फकिंग पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर जो भी, मतलब देख वही वही आई एम नॉट सेइंग कि थोड़े तुम तो सोशल कंप्लीटली, नीड्स होता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि तुम कंप्लीटली सोशली आइसोलेट होके एक सफेद रूम में रहो तब तो तुम मर ही जाओगे, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई द वे यू थिंक इट इन योर हेड कि भाई लाइक दिस पर्टिकुलर, ये एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका वैलिडेशन, ये एक पर्टिकुलर इंसान है जिसकी फ्रेंडशिप, ये एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका प्यार इज लाइक मीन्स समथिंग सिग्निफिकेंट, इट डजंट, इट्स वेरी रिप्लेसेबल, हाँ, इट्स वेरी इस एज पे तो रिप्लेसेबल, बिल्कुल भी इट्स वेरी रिप्लेसेबल। दोस्त तो बहुत बहुत इजीली रिप्लेसेबल अगर है। तुम्हें कोई लड़का लगता है और जो भाई बहुत लाइक है ना टैलेंटेड है, फनी है या एनीथिंग एंड लाइक है ना इट्स ही इज अ गुड कंपनी, और भाई एक ऐसा फ्रेंड या इसका वैलिडेशन इज लाइक फकिंग है ना मींस समथिंग, इट मींस समथिंग अबाउट मी, इट डजंट वो लौंडा चूतिया अगर नहीं दे रहा तुमको भाव या नहीं चाह रहा तुम्हारे साथ दोस्ती या नहीं देता तुमको उस लेवल की इंपॉर्टेंस, बहुत इजीली रिप्लेसेबल, बहुत इजीली उसका तुमको अटेंशन देना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रखता तुम्हारे बारे में कि तुम एज ए ह्यूमन कैसे हो, तुम कितने कूल हो, तुम कितने फनी हो, तुम कितने अट्रैक्टिव हो, या लोग तुमको कितना चाहते हैं, कुछ वो नहीं करती वो चीज़ सिग्निफाई। तो लोगों से ना भैंचोद अप्रूवल सीख करना बंद कर दो भाई, बिकॉज वो अप्रूवल कुछ मीन नहीं करता, जेन्युइनली नहीं करता। तुम थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर भाई मेरे दोस्त देखेंगे ये सब, वो बोलेंगे तेरे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही अभी। ओके हाँ बात तो सही है, पर तू तू बोल भी गा रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, या मतलब बीच बीच में बोलने का तो मन हो रहा है ना मेरा भी, पर मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ अभी। या या अपना औकात कार्ड खो के आया है अभी विप्लव भाई कुछ टाइम के लिए, बट कोई नहीं भाई, आई आई नो दैट मैन, he's gonna come back, he's हाँ, coming back ऑब्वियसली already, I देख। think he's coming back हाँ, कर already। लिया मेरे हिसाब से भी, मतलब क्योंकि देख। I won't say कर लिया दो, I'm not so sure about that, but I हाँ, but I मतलब कर रहा but I हूँ, know कर लेगा, ऑन माय वे। I know कर लेगा। मतलब जब भी भाई कुछ खराब होता है, भगवान सिचुएशन ऐसी बनाई देता है कि रास्ते पे आना ही पड़ता है वापस। आ, बट देख,
ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा है ना कि मेरे मतलब वो करना ही नहीं है वर्कआउट तो फिर कर ही लेगा, और क्या करेगा, मरेगा तो वैसे भी नहीं। और क्या भाई, आज नहीं तो कितने कल दिन ये 1 साल होगा? 2 साल में कर ही लेगा। कम 10 साल बैक। रोकूंगा। या मैन दिस दैट, बट हाँ भाई यही है भाई। और कैसा चल रहा है सब? वही है भाई, मेरा तो यही चल रहा है भाई। मैं उठता हूँ, पिक्चरें देखता हूँ, लिखता हूँ, एडिट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। दैट्स इट, दैट्स माय लाइफ राइट नाउ। दिस व्हाट आई डू मैन। हम्म, मैं आई टेक यूट्यूब वेरी सीरियसली, आई टेक क्रिएटिंग वीडियोस वेरी सीरियसली। बहुत लोग ना, हम्म, लाइक देर आर पीपल, हाउ डू आई से दिस थिंग, लाइक आई, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं ना हु हैव दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग वीडियोस कि भाई इतनी शिट नहीं देनी होती, इट्स जस्ट अ यूट्यूब वीडियो, इतना सोचना नहीं पड़ता, इतना एफर्ट्स नहीं डालने होते, इट्स जस्ट अ यूट्यूब वीडियो। आई एम कम्प्लीटली हम्म, अगेंस्ट दैट। आई जेन्युइनली थिंक भाई, तेरे को पता है द फर्स्ट यूट्यूब वीडियो हम्म, वाज अपलोडेड अराउंड व्हाट 2005, जनवरी वेनवरी के हम्म, अराउंड आई गेस, या अप्रैल हाँ, अराउंड, है ना, 2005 में हम्म, अपलोड हुई थी। मैं मी आर्ट 2000, जू वाली ना? हाँ, मैं 2005 में पैदा हुआ। हाँ, इट्स बीन फकिंग 19 years of YouTube हम्म, like the हम्म, existence of videos on this platform। 19 साल हुआ है। हम्म, उसमें से भी हम्म, एक्चुअली कंटेंट का लाइक स्ट्रक्चर वाइज 2012 होना, मोनेटाइजेशन होना बहुत लेट चालू 13। हुआ था। एग्जैक्टली। तो उसके बाद भी फिर वो एड पॉकलिप्स और वगैरह वगैरह लौड़ा लहसुन, तो बहुत टाइम बाद यूट्यूब स्टैग्नेंट हुआ था। लाइक 16-17 वाज लाइक हम्म, एक्चुअली द टाइम जहाँ पे यूट्यूबर्स एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग मनी मनी। उसके पहले भी इट वाज नॉट हम्म, रियली समथिंग सिग्निफिकेंट। तो इट्स वेरी फकिंग रीसेंट ऑफ अ हम्म, प्लेटफॉर्म भाई। द द द प्लेस हैज अ वेरी मैसिव ऑडियंस एंड हम्म, वेरी फ्यू थिंग्स आर एक्चुअली डिस्कवर्ड येट, क्योंकि इतना टाइम हुआ नहीं हम्म, एग्जिस्ट करे हुए। तो भाई आई हम्म। जेन्युइनली थिंक कि देयर insane amount of potential here। आने वाले टाइम में द आई मीन पीपल हु आई मीन पायनियर मैं दिस, बताता हूँ। आने वाले टाइम में द पीपल हु पायनियर दिस प्लेटफॉर्म आर गोइंग टू हैव द काइंड ऑफ रेपुटेशन दैट बॉलीवुड वंस हैड। आई एम वेरी सर्टेन अबाउट दैट। हम्म, अभी अभी भी चालू हो ही गया है वो दिखना। हो ही गया। तो भाई मेरे को तो लगता है बट भाई इट्स बट कम्प्लीटली बट वर्थ बट इट। आई फील जिन लोगों का होता है ना कि अब भाई यूट्यूब वीडियो इतने शिट्स नहीं देने हैं, वो लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं और उनका एक पॉइंट आ गया, अब सब माच होता है। वो वो उस तू एज कोई ग्रुप भी में चीज भी है, बहुत। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो हाँ, उस एज ग्रुप में है जहाँ पे तुम नहीं, यू कांट हेल्प बट नॉट गिव अ फक। वो उस एज ग्रुप में है। हाँ, मैं हूँ गरम खून वाले एज ग्रुप में हूँ, वो उस एज ग्रुप के लोग हैं जो सेटल वही कर वही चुके हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने उन्होंने इतना कर लिया, अब उनको लगता है क्या ही है या आखिर में। या बट जब वो इस एज ग्रुप पे थे या फिर 21-22 साल के, तब जब था भी ही नहीं। उन्होंने कंटेंट नया नया, जब उन्होंने वो जब कंटेंट इस नया एज नया, ग्रुप में थे तब था ही नहीं, ये स्कोप ऑफ मतलब लैंडस्केप ही नहीं था उनका। 21-22 साल के थे जब उन्होंने कंटेंट सीरियसली करना चालू करा था, या तब वो भी रैपिडली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो या भी अपने मतलब पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे थे कि वो या क्या क्या कर सकता या है। या बट भाई ये कि उनका एग्जॉशन पॉइंट बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि उनकी एज ग्रुप ऑलरेडी वैसी थी। मेरे को 10 साल है अभी एग्जॉशन पॉइंट हिट करने के लिए। तो आई मीन ये तू जज नहीं कर सकता 10 साल है या 2 साल है। ना ना ना, बाय एग्जॉशन पॉइंट आई मेंट की सोसाइटल हम्म, लोड्स तुम्हारे सर पे हाँ, जब आ जाते हैं, देन यू आर स्टैग्नेंट इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव फकिंग फैमिली एंड हाउस का रेंट एंड बच्चे एंड बीवी एंड जो भी चीज़ें। तो फिर तुम उस एज हम्म, में तुम ये नहीं सोचते कि रेवोल्यूशन लाना और ये करना है वो करना है। उस एज पे तुम स्टैग्नेंट हो हम्म, जाते हो। मेरा उस एज को आने में 10 साल है, समझ रहा है। हम्म, तो वैसे कह रहा था मैं कि भाई तब तक आई कैन लाइक, आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग आउट ऑफ फ्यूल एंड आई डोंट थिंक सो आई भाई लाइक पता हॉलीवुड, व्हेन हॉलीवुड केम अराउंड इट वाज अ फ्रेश इंडस्ट्री, नोबडी गिव अ फक अबाउट हॉलीवुड। इट वाज वेरी हम्म, नीश इंडस्ट्री और सब रफ एमेच्योर वर्क ही था ऑफ पीपल हु जस्ट लाइक टू फक अराउंड विद कैमरास। और it turned into a fucking $1 billion industry eventually, जहाँ पे भाई हम्म, मूवीज लाइक फकिंग गॉडफादर एग्जिस्टेड, जहाँ पे बेंचो एल पचिनो जैसे एक्टर्स एंड टेरेंटिनो जैसे डायरेक्टर्स एग्जिस्टेड, स्कॉर्सेज़ी जैसे लोग हम्म, एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे। तो वो हमारी आंखों के सामने हुआ है ट्रांजिशन। हिप हॉप एग्जिस्टेड फॉर फकिंग लाइक 100 years नाउ, हैज बीन देयर फॉर हंड्रेड नहीं, ईयर्स हाँ। किसने बोला? हिप हॉप हैज बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 100 years। अभी कुछ टाइम पहले हिप हॉप की 25 साल, ए लौड़े 100 साल हो चुके हैं हिप हॉप को 25, आई गेस। 25-30 साल। श्योर है तू? रुक जाओ, हाउ लॉन्ग हैज हिप हॉप हिप बीन हॉप एज एन म्यूजिक हिप हॉप या फिर बाकी सब ग्राफिटी वगैरह, डांस वगैरह? यार 100 साल तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं हालांकि, बट
um, हाँ यार, I mean 2000 in the early 1970s it was एग्जैक्टली कितना कितना हुआ 30 40 50 साल 50 साल almost, yeah. हम्म, So यार, हाँ यार, मतलब भाई हिप हॉप हैज और बीन अराउंड फॉर अ वेरी इतना लॉन्ग टाइम. टाइम भी नहीं हुआ हाँ बट मतलब बट सीरियसली 2004-5 के आसपास जब एमएफ हाँ डूम वगैरह इन बट लोगों ने थोड़ा ढंग से करना look at चालू how कर much hip hop has evolved at this point. There are rappers who are billionaires, rap हम्म being like the most influential people on the planet in art. Rappers जो अभी हैं currently रैपर्स है have like massive influence with the quality of the fucking production of not only music हम्म but their videos and shit. Overall albums are fucking experiences at this point, भाई. Kendrick की एल्बम है जो हम्म म्यूजियम में पड़ी हुई है, आई गेस टू पिम्प अ बटरफ्लाई एज लाइक फकिंग पीस ऑफ कल्चरल आर्ट दैट सिग्निफाइज अ एरा. बहुत बड़ी बात है भाई. और ऐसे हम्म। लाइक 50 साल का आउटकम है ये. यूट्यूब इज अभी अभी स्टार्टेड, अभी 19 साल. अभी आया भाई और बेंचो मिस्टर बीस्ट आ चुका है भाई हार्वर्ड में हम्म, लेक्चर दे के, और फोर्ब्स के कवर पे, और बेंचो तो भाई इट्स वेरी रैपिडली वो इंक्रीजिंग. तो सबको पता है कंटेंट बहुत बड़ा होने वाला है हाँ और तो जैसे वही चीज है बाकी सारी कि और आई फील पता है काफी सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं कंटेंट के अंदर हाँ उनके अंदर पोटेंशियल होता है हाँ. पर ना उनको क्या लगता है कि ठीक है महीने के 4 स्पॉन्सरशिप आ रही है 4 बेसिक कैमरे के आगे बैठ के वीडियो बना लूंगा वही कट मार दूंगा हो जाएगा क्योंकि एक भाई तू पॉइंट के सोच, बाद मिस्टर बीस्ट एक इज पॉइंट एक्चुअली मिस्टर बीस्ट का एक एक्चुअली स्टूडियो है पूरा बड़ा बहनचोद, जहाँ पे ही शूट्स भाई मैं मिलियन. थोड़ा लेट रहा हाँ हूँ रुको लेटा. जहाँ पे वो मोटू मिलियन डॉलर की वीडियोस शूट करता है. ठीक है, मिलियन डॉलर्स का बजट लगा के वीडियोस बनाता है. भैंचोद बड़ा स्टूडियो है, पूरी क्रू है लोगों का. वो उस स्टेज पे कभी पहुंचता ही नहीं अगर वो भैंचोद रिएक्शन वीडियोस कर रहा होता, या भैंचोद, समझ रहा है. एग्जैक्टली मतलब अगर तुम कुछ भी कर रहे हो जॉब कर रहे हो कहीं भी कर रहे हो जब तक तुम भाई अपने दिमाग को खर्च ही नहीं कर रहे अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर रहे तो वो चीज करने का कोई फायदा और नहीं है तुम मेरे नहीं हिसाब करोगे से तो कोई और कर देगा. तुम बोल रहे हो ना यूट्यूब है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई. कोई ना कोई किसी गांव से आएगा बहनचोद और वो कर देगा. बिकॉज जहाँ पे इतना स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है, वहां पे स्केलेबिलिटी आ ही जाएगी. मार्केट अपने आप ही पैदा कर देगा. इंसान काम ही ऐसे करते हैं. हम्म आई एम वेरी सर्टेन कि यूट्यूब का बार रेस होके इवेंचुअली हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स पे टच हो जाएगा, इवन क्रॉस कर जाएगा. यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए भी 200-200 मिलियन 500-500 मिलियन इन्वेस्ट होने चालू हो जाएंगे. आई एम वेरी सर्टेन अबाउट दैट. आएगा वो टाइम. थोड़ा दूर है बट आएगा. एंड आई वांट टू. आई मीन नॉट स्पेसिफिकली वीडियो यूट्यूब वीडियोस पर वीडियोस के ऊपर तो इतना खर्चा होता ही है शॉर्ट फिल्म्स वगैरह एक तरीके से ओटीटी के ऊपर जो भी आ रहा है वो भी एक फॉर्म ऑफ डिजिटल कंटेंट ही है या तो और डिजिटल उन पे कंटेंट होता पे ही तो है. खर्चा हो ही एग्जैक्टली रहा है एग्जैक्टली. बट आई एम वेरी सर्टेन कि इवेंचुअली ये वीडियोस के साथ होने लग जाएगा. वेरी सर्टेन कि यूट्यूब पे एक इंसान भैंचोद एक वीडियो रोल आउट कर रहा है, बट द फकिंग वीडियो हैज दिस फकिंग ग्रैंड थिंग टू इट. और उस पे हो रहे हैं 100-100 मिलियन 200 मिलियन खर्चा, और आ रही है भैंचोद बिलियंस की ऑडियंस उसको देखने के लिए. होगी ये चीज़ें. और जब वो हो, आई वॉन्ट टू बी a pioneer. I want to be there, present among the top names, creating things that influence a generation. मेरे को जाना है उस लेवल पे एंड आई एम डिटरमाइंड टू डू इट. और मैं उस चीज़ के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ. ऑल माई फकिंग सोशल कनेक्शंस, माई मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग. आई एम रेडी टू गिव इन 100% ऑफ माई सेल्फ टू रीच एक्सेलेंस, ताकि जब उस वो पॉइंट आए तब मैं खड़ा हूँ वहाँ पे among the top names. And fuck it, I want to be the top name. तो वो वाली बात है भाई. ये टॉपिक कहाँ से निकला था? अच्छी बात है पता नहीं भाई हम निकल गया तो कर ली बात मैं ज्यादा पटर पटर करने और लग गया हूँ क्या आजकल? भाई देख मैं बताता हूँ सबका सबका फेज आता है ना या देख तेरे को क्या लगता है मैं दिमाग में नहीं सोचता हूँ कि मैं सबकी माँ चोद दूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ लोग वोकल होते हैं कुछ लोग नहीं होते या जस्ट तू वोकल है या बट आई और फील लाइक मतलब जो वोकल नहीं होते वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको जजमेंट का फियर होता है.
कि भाई नहीं, जजमेंट का फियर नहीं होता। सामने वाले आई सुनेंगे और मीन फिर वो उनका बोलेंगे नेचर ही ऐसा मैं होता है। आई मीन कोई भी चीज़ ऐसे ही तो होती नहीं है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजनिंग होती है, कोई भी चीज़ बस रैंडमली हो नेचर जाती है। उनका वही होता है बचपन का। बचपन से कुछ लोग नहीं रहते अपने एम्बिशंस वगैरह इतनी सारी चीजों को लेके वोकल। हाँ तो वही ना, उनके पीछे रीजंस होते हैं, मे बी उनकी फैमिली ने कभी उनको एक्टिवली उस चीज़ के लिए वो नहीं करा, प्रमोट की ओ हाँ बेटा तेरे को हम्म। ये करना है ये कर। तो वही रीजंस होते हैं, कोई या भी फिर उन्होंने चीज़। कुछ बोला उनसे हुआ नहीं तो वो हाँ खुद को ही लूजर समझने लगे। वही वही अब वही आगे से कुछ नहीं बोलना भाई, मार वही सुझ जाएगी। वही वही तो वही रीजंस जैसे होते हैं, मैं कोई भी सेकंड चीज़। कैटेगरी में आता हूँ, मैंने एक दो चीजें बोली, वो नहीं कर पाया मैं टाइम पे, तो हाँ अब मेरी गांड फटती है बोलने में सबके आगे कि मेरे को ये करना है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा भी पूरा सेम ही था। मैं भी हम्म। पहले बहुत गॉड कॉम्प्लेक्स वाला इंसान तेरा भी था। तो बीच में, हाँ बीच में फेज आया था, अभी तू वापस गॉड कॉम्प्लेक्स वाले पे चला गया। मेरी चुद गई थी फिर। 2022 के जितने जितने पॉडकास्ट सुनोगे, हर्षित भाई क्या हम्बल बने हुए हैं वापस से, कह रहे हैं भाई क्या क्या बोलता था मैं ये वो। एग्जैक्टली मेरी चुदी हुई थी और मैं हम्म। चुदी और मेरी चुदी हुई थी और मैंने उस चीज़ को ना ऐसे एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था कि नहीं यार, दिस इज फकिंग चाइल्डिश कॉकी बिहेवियर ऑफ बीइंग अ बिग माउथ। तुमको भाई काम करते रहना चाहिए और इट्स नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ डील, लाइफ इज नॉट रियली दैट ड्रामेटिक कि तुम बहन जितनी खींच खींच के बातें छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है वो करने की। तुम अपने चुपचाप शांति से हम्म। काम कर सकते हो। मेरा ऐसा सा हो गया था दिमाग, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था। द फकिंग इनसिक्योरिटी, उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था एज अ नॉर्मल थिंग। और मेरे को ना अब इतना इतना रेड पिल क्यों बोल रहा है भाई तू? बिकॉज इट वॉज भाई, जब मैंने काम करना चालू करा, जब मैंने मेहनत करनी चालू करी, जब मैं दिन के 12 घंटा फकिंग 13 घंटा, कभी कभी 30-30 घंटा, 40-40 घंटा बिना सोए काम करके निकाल देता हूँ ना, तो फिर मेरे को रियलाइज हो जाता है कि माँ की छूत भाई, सबकी सबकी माँ की छूत भाई, मैं सबकी बहन चोद दूंगा लाइन से पटक के। क्योंकि भाई लाइक आई हैव सीन माई सेल्फ गो थ्रू रिगरस वर्क, हार्ड वर्किंग आवर्स। और मेरे को, और फिर जब तुम किसी चीज़ में इतना टाइम डाल देते हो ना और इतना दिमाग डाल देते हो ना, तो तुम्हें वो चीज़ खुलने लग जाती है, जो तुम्हारे सामने क्लाउड्स होते हैं वो धीरे धीरे साफ होने लग जाते हैं, चीज़ें दिखने लग जाती है। तुमको पता चलता है कि ओके मेरा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, जो लोग कर रहे हैं उनका क्या था, जो लोग मेरे पहले कर चुके हैं उनका क्या रहा है, और जो आगे होंगे उनका क्या होगा। तुम्हें धीरे 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 चीज़ें क्लियर होने लग जाती है। तो तुम्हें फिर पता चलता है कि हाँ यार, इट्स एक्चुअली वेरी पॉसिबल फॉर मी टू सही में ही सबकी माँ छोड़ देना। तो फिर इट्स नॉट इवन कमिंग आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ फकिंग कॉम्प्लेक्स या है ना कि आई एम द शिट। नहीं, आई विल बी, बिकॉज मैं उतनी गांड लगा के मेहनत कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा। समझ रहा है? इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ अ प्लेस जैसे पहले आता था ना कि भाई यू नीड टू मैनिफेस्ट एंड यू नीड टू फकिंग से शिट आउट टू हम्म। अचीव इट। आई एम सेइंग शिट बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इट, क्योंकि मेरे को पता है मैं अपनी माँ चूत के काम करता हूँ रात दिन एक करके। तो मेरे को पता है, मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये होगा, क्योंकि मैं करूँगा। ये तभी नहीं होगा जब या तो मैं किसी एक्सीडेंट में मर जाऊं, या तो फिर आई डोंट नो मैं, या तो पुलिस भैंसो इलीगल कर दे गवर्नमेंट वीडियोस बनाना। हम्म। अगर ये दो सिनेरियोज नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता ये चीज़ रुक रही है, क्योंकि मैं कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा जब तक हो नहीं जाएगा। तो फिर इट्स नॉट इवन कमिंग आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ फकिंग गॉड कॉम्प्लेक्स या एनीथिंग। मैं कभी भी भाई, मतलब मैं नहीं था भाई लाउड माउथ या ऐसा कुछ, मेरा हो गया था, ये चीज़ चली गई थी बहुत और पहले मेरे मुंह से। मैं नहीं करता था बातें बड़ी बड़ी, बट अब पता है क्या है, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जेन्युइन बिलीफ है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और अगर ये नहीं होता है ना, तो भी मेरे को बुरा नहीं हम्म। लगेगा। जैसे पहले होता था ना कि तुम बोल देते थे, क्योंकि तुम मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहे हो, तुम उस चीज़ को बाहर पुट आउट करने के लिए बोल रहे हो, और फिर वो नहीं होती तो तुमको लगता है तुम चूती हो। बट मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो नहीं होगी ना, तो भी हम्म। मेरे को यही लगेगा कि मैं चूतिया हूँ, क्योंकि मैंने कुत्ते की तरह मेहनत करी, अपना एक एक आउंस ऑफ एनर्जी डाला। अब वो नहीं हुआ तो जिस भी रीज़न से नहीं हुआ होगा, बट मेरे को एम्बेरसमेंट नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए बोला कम है करा ज़्यादा है। तो वो वाली बात है कि मेरे को इसलिए ना कहीं भी ये नहीं फील हो रहा कि भाई मैं वो कर रहा हूँ, कॉकी बातें कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं कर रहा। मैं बट आई मीन काफी, आई मीन काफी लोग होते हैं, मैंने काफी लोगों को देखा है जो इतने वोकल नहीं होते अपने ड्रीम्स को लेके, बट बट मेहनत बहुत करते हैं। मेहनत बहुत करते हैं और वो हाँ अचीव कर लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हाँ हैं "अरे, मेरे को तो पता था, माँ चुदाओ अपनी"। हाँ हाँ हाँ
आई मीन मैंने मल्टीपल टाइम्स ऐसा करा है मतलब वही मैं कह रहा हूँ, बट कि रीजंस होते हैं सबके। कि जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हम्म, बोल दूंगा जिंक्स हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता नहीं, मेहनत करता हूँ वही। बट सबके हम्म, रीजंस होते हैं। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि हम्म, भाई बोल दूंगा नहीं होगा, पोपट हो जाएगा, तो मेहनत करता हूँ जम के, जब हो जाएगा तब ब्रैक करूंगा, अभी नहीं करता स्टार्टिंग। सबके रीजंस होते हैं। आई मीन कुछ कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, बस हाँ, किसी को देख के लुक डाउन नहीं करना, किसी को अपने से एग्जैक्टली वो नहीं रखना एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली हाँ ये अबे ये इतना बोल रहा है, हम तो कुछ सोचते ही नहीं। अब ऐसा नहीं सोचना। 99% ऑफ द टाइम जो लोग बोलते हैं वो भी चूतिया ही होते हैं। वो बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन वो खुद को खुश करने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ उनका मेंटल मास्टरबेशन है ये, कि या चिल्ला के बोलना मैं या ये करने वाला या हूँ वो करने या वाला हूँ। या और कुछ और मेरा था ये भी, ये वाला फेस हम्म, भी, ऑफ जस्ट सेइंग शिट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो एटलीस्ट बात ही चोद लो ताकि खुद को फील अच्छा कर लो कि कुछ हो रहा है कुछ। तो ये हम्म, वाला फेस भी था। बट हाँ, और फिर ये चीज़ें रियलाइज भी हो गई थी, और इसलिए कंप्लीटली बोलना बंद कर दिया था। बट अब है ना हम्म, मेरा, क्योंकि और ये चीज़ें रियलाइज भी ऐसी होती है कि तुम्हें फिर रियलाइज होता है कि हाँ भाई, लोगों को दिखता है तुम क्या करते हो और क्या नहीं। और फिर लोगों को दिखना चालू हो जाता है जबकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर तुमको एम्बैरेसमेंट होती है, तो तुम उस एम्बैरेसमेंट से बचने के हम्म, लिए मुंह बंद कर लेते हो कम्प्लीटली अपना। बट अब मेरा वो फियर जा चुका है जज होने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको किसको क्या लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं कर रहा हूँ। तो अगर किसी को ये भी लगेगा ना कि है बकचोदी कर रहा है, बातें चल रहा है, तो मेरे को लगेगा सोच, मेरे को पता है मैं नहीं सोच रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई किसको ये चीज़ कितनी लेजिट लगती है और कितनी चाइल्डिश लगती है, कितनी जो भी लगती है। लेकिन ना चलता है भाई, मैं कर रहा हूँ भाई, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ। सही है भाई, थोड़ा हैवी पॉडकास्ट हो गया ये। या भाई पता है विप्लव, आई एम नॉट इवन किडिंग, आजकल ना मेरे को रैंडम फॉलोवर्स के ना पैराग्राफ्स में मैसेजेस आते हैं ऑफ बताया जस्ट। हुआ है तूने, कब? बताया था कॉल पे, नहीं, रिसेंटली बताया था, बताया हुआ है तूने क्या बोला था मैंने? कि अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज्यादा, वो तो कि ठीक ये है, तू कर रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो ठीक है, करते को करते हुए देख के, वो तो ठीक है। हाँ वो सब। हाँ, मेरे को ना बट ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई लाइक आई फील फ्यूल्ड looking at you, I हम्म, feel fueled to chase something, पागल होके, मिले ना मिले भाड़ में जाए, but you know just trying to put your 100% into getting a certain something। ऐसे हम्म, मैसेजेस आते हैं रैंडमली आजकल मेरे को। अभी भाई रिसेंटली देयर वाज दिस गाय हु टेक्स्टेड मी, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग टू हम्म, दिस पॉडकास्ट और नॉट, बट इफ यू आर भाई, आई होप यू आर डूइंग वेल। उसके ना भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हिज फादर पास्ड अवे, ठीक है? तो भाई, ओ फक। हाँ, तो ही टेक्स्टेड मी, पैराग्राफ आया था पूरा बड़ा सा, in which he was saying कि भाई like I don't know how to put this but my father passed away recently, और भाई हम्म, अभी I'm gonna turn off everything, all social medias और जो भी, and I just wanted to thank you for the time that you have been here, and like there were a lot of the times when I was very, like you cracked me up, a random internet guy who just made my day, made me laugh, और जो भी चीज़ें। So like I really appreciated, man, you and Core have like been it was really nice seeing you guys, and seeing you guys work and see you guys improve, it was very nice। or I'm not even like sending this message for validation या any financial help or anything, because from God's grace अच्छा financial condition है, तो मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। I'm just going to study and like try and provide for my family, तो I won't अब I'm gonna cut off from all of this childhood बकचोदियाँ, teenage बकचोदियाँ जो होती है, fucking hanging out, Instagram चलाने में ना, closing everything। But yeah, I just have wanted to say leave a appreciation note, and I was so हम्म, fucked after reading that for a good 15 minutes, क्योंकि भाई विप्लव, माँ कसम बता रहा हूँ भाई, खुदा ना खास्ता, इफ आई फेस एनीथिंग लाइक दैट एवर इन लाइफ, मैं मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरे असली के दोस्त भाई मेरे क्या कर रहे हैं, ठीक है? मैं उस मेंटल स्टेट पे चुप जाऊंगा। लूजिंग अ फादर एट दिस एज to me is the, I don't have words to explain, like the biggest, हम्म, mental toll that क्लियर। can, fall upon someone। उस बंदे के साथ हम्म, वो हुआ है भाई। उसको दिमाग में भी कैसे आया कि आई शुड जस्ट देखो टेक्स्ट दिस मैसेज करें। रैंडम इंटरनेट स्टूपिड फक एंड थैंक हिम हम्म, फॉर व्हाट? मैंने क्या करा भाई तेरा? मेरे को तो पता हम्म, भी नहीं था यू एग्जिस्ट। उस हम्म, भाई वो चीज को लेके लाइक
ऐसी चीजें होती है ना, तब मेरे को फील होता है कि हाँ यार, लाइक देयर आर डेज व्हेन आई एम डूइंग समथिंग, पुटिंग इन, रात के 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग, मैं जो खाना नहीं खाया है सुबह से, और मैं सोचता हूँ यार हम्म मैं सब कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई भी नहीं करी 12वीं की माँ चौथी, कॉलेज भी मैं सीरियसली नहीं ले रहा, मैं ये कर रहा हूँ, इसमें अपनी पूरे एफर्ट्स पुट इन कर रहा हूँ। 90% हम्म ऑफ द पीपल वो वोंट इवन नोटिस जो मैं इस फ्रेम में कर हम्म रहा हूँ, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने के लिए, जो मैं रात में 4 बजे जग के मैंने भैंचोद वीडियो के किसी कोने में हम्म। लिखा है कुछ और किसी को नहीं एक पता, फ्रेम एक पे फ्रेम के मीम लिए जो डाल आया, दिया। हाँ मैं जो वो हाँ कर हाँ। रहा हूँ भैंचोद, who the fuck gives a fuck about this work, man? If anyone, it's just me who gives that many fucks about this. I'm not हम्म going to stop even if कोई fucks दे या ना दे, बट लाइक ये थॉट आता है कि यार हाँ यार, मतलब मैं ही हूँ जो इतने fucks देता है, लेकिन माँ चुदा है, नहीं देंगे तो भी हम्म मैं करूँगा, बट हाँ ये थॉट आता है। तो जब ऐसी चीज़ होती है ना, तब मेरे को रियलाइज होता है कि नहीं यार, यू नो तुम्हें बस देखने को नहीं मिलता कि लोग क्या फील करते हैं वो सब देखते हुए, क्योंकि इट्स अ स्क्रीन, बट देयर आर हम्म एक्चुअली लिविंग ब्रीदिंग पीपल who actually watch you and actually do engage with your shit, समझ रहा है? लाइक व्हेन हम्म पीपल टेक्स्ट मी, अपने गूगल मीट के स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि भाई मैं बैठा हूँ यहाँ पे, 3-4 दोस्त 5 दोस्त बैठे, हम सब बैठ के तेरी वीडियोस देख रहे हैं, या अपने हॉल के टीवी की फोटो भेजते हैं कि टीवी में तेरी वीडियोस चल रही है, और मेरे को ऐसे टाइम पे रियलाइज होता है कि हाँ भाई, असली इंसान ही है जो देख रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ नंबर जो आ जाता है वीडियो के नीचे लिखा हुआ कि इतने के व्यूज और इतने कमेंट्स, एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स दे आर। और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई, 4,000 5,000 क्या ही नियर डस्ट है इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू हम्म कंपेयर इट टू द इंटायरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, इतना मैसिव प्लेटफॉर्म है, 5,000 व्यूज आ जाना, 10,000 व्यूज आ जाना, इट्स नॉट रियली एनीथिंग, बट इट इज, क्योंकि अ लॉट ऑफ दोज पीपल आर एक्चुअली वेरी कनेक्टेड टू मी, और हाँ ये चीज़ मेरे को काफी। बहुत आई फक मीन लगती है भाई। हो सकता है नंबर 300-400 लोगों पर वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हाँ करते हैं। हाँ, लाइक देर आर, लाइक आई रेड दिस वन कमेंट ऑन माय लास्ट वीडियो, जहाँ पे एक बंदा लिखा था, दिस हिजड़ू डजंट इवन नो हाउ मच आई लव हिम, एंड और भाई ऐसे कमेंट्स पढ़ के मेरे को लगता है लाइक फॉर रियल, लाइक हम्म व्हाई, but there are people who genuinely like share my shit with their friends, force them to watch हम्म my videos, and they genuinely give a fuck about me, और मैंने हम्म उनके लिए कुछ करा नहीं है भाई जिंदगी में ऐसा कि वो इतने फक्स दे मेरे हम्म बारे में, और ऐसे टाइम पे मेरे को रियलाइज होता है कि डैम मैन, लाइक वर्थ इट। इट्स वर्थ इट। खत्म करते हैं फिर इसी नोट पे। आज 1 घंटा 9 मिनट। तो बहुत जम थोड़ा के बातें छूट not दी भाई not मैंने, not not cock and ball episode. बहुत Not ज्यादा ही not नॉट, a not a usual cock and ball दिस episode. वाज अ वेरी, या मैन, आई गेस दिस पहला इज, ऐसा पॉडकास्ट है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है, guys, वरना तो 19-year-old cock and balls episode this is, man, like this is a transition from fucking eight, last podcast was 18-year-old cock and ball hosts, और अभी ऐसे 19-year-old cock and ball hosts, और सब बदल ही गया भाई बिल्कुल। आई मीन कुछ नहीं बदला, अभी नेक्स्ट एपिसोड में वही कर रहे होंगे, आई हग्गू गेस, वग्गू। अरे पता है क्यों नहीं बट हुआ वो चीज़, क्योंकि वो कब होता है पता है, जब हम कॉन्स्टेंटली टच में होते हैं, फिर हमारे इनसाइड जोक्स होते हैं, बकचोदी हो रही होती हाँ है, हाँ हाँ, तो फिर वो अपने वही आप वही वही। निकलता है। अभी ये द फर्स्ट थिंग दिस मदरफकर सेड जब डिस्कॉर्ड पास की, भाई हसलपुर करेंगे, अब भोसड़ी के क्या हसलपुर करेगा, सब भूल चुके हैं कि सब बोर हो गए सब हसलपुर से। अबे मेरे को तो याद है भाई ये सब। क्योंकि भाई क्योंकि हम लोग जिस टेंजेंट पे अलग हुए थे वहां पे यही चीजें सिग्निफिकेंट थी, अब हम जब वापस बात कर रहे हैं तो कुछ फ्रेश है ही नहीं बकचोदी जोक्स मारने हाँ के लिए, और फिर हमने बहुत टाइम से कैचअप भी नहीं किया था, तो फिर ये सारी सीरियस कॉन्वर्सेशंस पॉडकास्ट में ही निकल गई जो ऑफ स्क्रीन होती है। बट ऑफ या स्क्रीन होती है हमेशा भाई। अगर हम बैठ गए 2-3, चलो। अगर हम ज्यादा नहीं 2 बार और डिस्कॉर्ड पे बैठ गए 1-2 घंटा ऐसे ही बिना कैमरा ऑन करे, तो फिर जो भी नेक्स्ट हम्म पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा उसमें तुमको हम लंड जैसे ही मिलेंगे। हम्म, So yeah, चलो ठीक है hopefully फिर। you guys enjoyed. I don't know if you did, post रील्स put it on your stories and said हाँ भाई इस पॉडकास्ट की रील्स काटनी चालू कर देते हैं, हमने कब से सोच रखा है यार। देख, ठीक है, मैं एक काटूंगा रोज, भाई रोज तो नहीं। वैसे तो मैं ना बोलता नहीं बार बार ये चीज़, बट अगर कोई हम्म लौंडा है जो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें गरीब लोग, बट अगर कोई लौंडा है अबे जो भाई, भाई ये 2 साल से बोल रहे हैं हम, वैसे तो मैं अगर कोई बोलता लौंडा नहीं। है जो भाई एक रील का अकाउंट चलाना चाहता है, ठीक है, कॉक एंड बॉल्स का अकाउंट है एक, ठीक है,
अगर चाहता है जो भी उससे रेवेन्यू आएगा फ्यूचर में, स्पॉन्सर आएंगे तेरे को गैम्बलिंग प्रमोट करने की, तेरे को जो करना होगा तू कर लेना भाई, तू ले ले, हाँ है ना, तू सब ऑफिशियल अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट तू ले ले, तू ले ले ऑफिशियल अकाउंट, उससे जो अब जिंदगी में जो पैसा है तू रख लेना, ठीक है। बट लाइक इफ देयर इज एनीवन हु इज विलिंग टू कट क्लिप्स, पुराने पॉडकास्ट भी जो डले हुए हैं अभी इस पॉडकास्ट पे और आने वाले पॉडकास्ट से भी, इंटरेस्टिंग क्लिप्स, फनी क्लिप्स, जो भी, एंड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, हिट अस, डीएम अस, मतलब को कर दो, मेरे को कर दो, किसको भी कर दो, ठीक है। अगर तुम में से कोई भी इज डाउन टू डू चलो ठीक है फिर, हमको भी सोपा दे Bye. वो टैटू फेस करे बॉटम्स अप ऑन द रॉक्स एट द रॉक बॉटम, ब्रांच में कपड़े दो फक शॉपिंग, मैंने टाइम किए बॉल नवी मूव बॉलिंग, जो साफ तेरी टंकी तो मैं स्टॉल, जाके जाग तेरी तिजोरी में छाप मैंने छोड़ी आते 12 दी रात गाने मांगे फिर होती भरे भरे तेरी मांग जैसे राष्ट्र की बदी, तो फिर बोल के डर लागे कटौती।